नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कल्पना क्लासेज में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल के बारे में इसकी जानकारी, इसके टॉपिक और माइक्रो टीचिंग खुद की इसकी विशेषताएं, अवधारणा इस प्रकार का। और आज हम कौशल की बात करें तो हमारा सबसे पहले टॉपिक रहेगा प्रस्तावना प्रश्न कौशल, इसकी परिभाषा, इसके विस्तार और इसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, ये आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जब हम टॉपिक लिखेंगे प्रस्तावना कौशल, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि प्रस्तावना कौशल यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम कौशल है, जिसको शिक्षण प्रक्रिया में छात्राध्यापकों को शिक्षण हेतु तैयार करने के लिए सिखाया जाता है। प्रस्तावना कौशल में छात्रों में शुरुआती प्रश्न पूछने की प्रक्रिया के कौशलों का विकास किया जाता है, जिसमें उन्हें ये निर्देश दिया जाता है कि किसी भी प्रकरण की शुरुआत करने से पूर्व उस प्रकरण से संबंधित प्रश्न छात्रों से पूछे जाए, जिनके उत्तर छात्र सरलता से दे सके। ये सभी प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने अनिवार्य हैं, वे तभी प्रश्नों के उत्तर सरलता से दे सकेंगे। अब प्रस्तावना प्रश्न कौशल क्या है, आपको जितना हो सके शॉर्ट में लिखना है और जितना शॉर्ट बन सके मैंने आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो प्रस्तावना कौशल शिक्षण प्रक्रिया की नींव है, क्योंकि किसी भी प्रकरण की शुरुआत करने से पूर्व प्रस्तावना प्रश्नों की श्रेणियों का निर्माण किया जाता है, जिसमें 3-4 प्रश्नों का चयन किया जाता है। प्रथम प्रश्न से जिस उत्तर की प्राप्ति होती है, उसी के आधार पर दूसरे प्रश्न का निर्माण किया जाता है, जिससे छात्रों को समझने में सरलता हो सके और वो सरलता से प्रश्नों के उत्तर दे सके। छात्र अध्यापकों में प्रस्तावना कौशल का विकास कर उनमें छात्रों को समझने की दक्षता का विकास किया जाता है। यानी कि जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उससे पहले कुछ प्रश्न पूछे जाने चाहिए जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि सवाल आ गया, महाराणा प्रताप का पाठ है, तो आपकी इसकी प्रस्तावना इस प्रकार तैयार करेंगे जैसे कि आपके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। फिर दूसरा क्वेश्चन बाबर से जुड़ा हुआ कि बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं, हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर, तो अकबर ने हल्दी घाटी में किसके साथ ये युद्ध लड़ा? तो महाराणा प्रताप। ये इस प्रकार आप टॉपिक तक जाएंगे, इसी को आप प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। शिक्षक को प्रश्न पूछते समय ये ध्यान देना चाहिए कि कक्षा अनुशासन में रहे, अर्थात जब प्रश्न पूछा जाए तो छात्र पूरे वाक्य में उत्तर दे और उत्तर देने से पूर्व जिन छात्रों को उस प्रश्न का उत्तर पता है वह अपना हाथ ऊपर उठाए। अगर सभी छात्र उत्तेजित होकर उत्तर देने लग गए तो ऐसे में कक्षा में अनुशासनहीनता का वातावरण विद्यमान हो जाएगा, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है। आगे लिखना है कि उत्तर देने के अंत में छात्रों के मनोबल में वृद्धि करने हेतु उन्हें कुछ अच्छे शब्द बोलने चाहिए जिससे वो प्रेरित हो, जैसे अच्छा, शाबाश आदि। प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सके। ये तो आपके हो गया प्रस्तावना प्रश्न कौशल के बारे में। अब जब आप माइक्रो टीचिंग में ये कौशल अपनाएंगे तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है ये भी आपको जानने के लिए ज़रूरी है, और माइक्रो टीचिंग फाइल में लिखना भी अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए, अर्थात प्रकरण शुरू करने से पहले ही छात्रों के मन में दुविधा व्याप्त होने लग जाएगी, जिससे वो उस प्रकरण को समझने में रुचि नहीं लेंगे। यानी ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो आपको लगे कि इन छात्रों को इनका जवाब आ जाएगा। अगर पहले प्रश्नों में वो अटक गए तो उनका आगे पाठ के अंदर उनकी रुचि खत्म हो जाएगी। दूसरा है कि प्रस्तावना प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। प्रत्येक प्रश्नों से उत्पन्न उत्तर के आधार पर ही अगले प्रश्न का निर्माण किया जाना चाहिए, अर्थात प्रश्नों का निर्माण जेड फॉर्म में किया जाना ही उचित रहेगा। यानी पहले प्रश्न के उत्तर जो मिला उसी उत्तर से नया प्रश्न बनाना। अगला है नंबर 3 की प्रश्न पूछने की गति में स्थिरता होनी चाहिए। छात्रों को उत्तर देने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए और प्रश्नों के उत्तर हाँ और ना में नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर उत्तर हाँ या ना में आएंगे तो आप हाँ ना से कोई नया प्रश्न नहीं बना सकते। तो इस प्रकार आपको यह जेड क्रम टूट जाएगा। अगला है कि प्रस्तावना प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे छात्र प्रश्नों को आसानी से समझकर उसके उत्तर दे सके।
प्रश्नों के प्रवाह के समय शिक्षण सहायक सामग्री का भी उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे छात्र उसमें रुचि ले सके और प्रश्नों की संख्या 3-4 होनी चाहिए। अगला है कि प्रश्न पूछ लेने के पश्चात उद्देश्य कथन छात्रों में जिज्ञासा पैदा करने वाला होना चाहिए, जिससे प्रकरण को जानने और समझने में उनमें उत्सुकता बढ़ सके। प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए और प्रश्न के प्रवाह के समय शिक्षक को उत्साह का भाव अभिव्यक्त करना चाहिए, यानी कि शिक्षक के अंदर एक सकारात्मक जोश होना चाहिए। अगला है कि प्रश्नों का प्रवाह उचित गति के साथ होना चाहिए। शिक्षक को अपनी आवाज़ ऊंची और स्पष्ट रखनी चाहिए, जिससे पीछे बैठे छात्र भी आसानी और स्पष्टता के साथ सुन सके। बस यह आपको आपके प्रस्तावना प्रश्न कौशल में लिखना है। अगला टॉपिक हम जल्द आपके सामने लेके आएंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, आप हमारे इस चैनल पर आए, हमसे जुड़े। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार की परेशानी आपको नज़र आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। हम जल्द आपके सामने एक नए कौशल को लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।